हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति संघर्ष का सामना करने से पूर्व ही भयभीत हो जाता है वह संघर्ष पर कभी पार नहीं पा सकता। जो व्यक्ति बूते में कमज़ोर हो लेकिन उसके पास पहाड़ की काया सा आत्मविश्वास हो, वह हारी हुई बाजी भी जीत लेता है। यही लोग होते हैं जो टेबल टर्न करके सारी दुनिया को चौंका देते हैं। इसी प्रकार आत्मनिर्भर व्यक्ति भी शंका रहित होकर कर्म करता है तो कभी असफल नहीं होता है। विलियम शेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा है, जो पराश्रित और हिचकिचाने वाले व्यक्ति हैं वे आत्मनिर्भर रहने वाले के उदार अहंकार को नहीं समझ सकते। आत्मनिर्भर व्यक्ति को यह खुशी होती है कि उसमें राजमुकुट प्राप्त करने की शक्ति है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जब युगलबंदी हो जाती है तो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक मोर्चे पर सफलता ही अर्जित नहीं करता बल्कि अपने आत्मसम्मान और गौरव पर भी आँच नहीं आने देता है। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने हेतु महात्मा गांधी ने भी इसी प्रकार का संदेश दिया था कि यदि देश के लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें संघर्ष की राह पर आगे बढ़ने में कोई भी भय प्रतीत नहीं होगा। जो लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं वे उस पतले सरकंडे के समान होते हैं जो हवा के मामूली झोंके पर ही लचक उठता है। आप आत्मविश्वासी रहते हुए आत्मनिर्भर हो जाएं, अन्य सभी नेमतें उसके पीछे स्वतः ही चली आएंगी। याद रखें कि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आपकी अनगिनत योग्यताएं भी निष्प्रभावी रहेंगी और आप लोगों के लिए एक असफल और नकारा व्यक्ति ही साबित होंगे। आगे निम्नलिखित लघु कथा से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक सेठ के गोदाम में आग लग गई। सेठ के दर्जनों नौकर, सैकड़ों नगर मोहल्ले वासी आग बुझाने में विफल रहे और सारी कमाई संपत्ति नष्ट हो गई। सब कुछ स्वाहा हो जाने के बाद भी लोगों ने सेठ के पास जाकर दुख प्रकट किया और सांत्वना दी। आपकी संपत्ति से हम दुखी हैं। आपकी जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो गई। सेठ मुस्कुरा गए, आंखें मूंदकर प्रभु का स्मरण किया। आगंतुकों से बोले, यह जो खो गया वह फिर देगा, कृपा करेगा। जरूर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुआ होगा तभी यह दुर्घटना हुई है। वह सब मेरे जीवन की असली कमाई नहीं थी। असली कमाई तो जो है वो आज भी मेरे पास है और उसी के बल पे मैं पुनः सब कुछ अर्जित कर लूँगा। इस संपत्ति के विनाश से जब मुझे ही दुख नहीं है तो फिर आप क्यों दुखी हैं? सभी सेठ को आश्चर्य से देखते रह गए। सभी सेठ को आश्चर्य से देखते रह गए। उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, सेठ क्या है आपकी असली कमाई? कमाई जिस पर आप शांत हैं, निश्चित है, अविचलित है और साहस बनाएं। मेरी असली कमाई है प्रभु में निष्ठा और अपने परिश्रम पर विश्वास। आग में यह सब तो नहीं जलाना। और इस संपत्ति के विनाश से जब मुझे ही दुख नहीं है तो फिर आप क्यों दुखी हैं? सभी सेठ को आश्चर्य में देखते रह गए। उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, सेठ क्या है आपकी असली कमाई जिस पर आप
शांत हैं, निश्चिंत हैं और साहस बनाए हैं। मेरी असली कमाई है प्रभु में निष्ठा और अपने परिश्रम पर विश्वास। आग में यह सब तो नहीं जलाना, और इस विपत्ति में भी मैं यह बात नहीं भुला सकता हूँ, इसलिए धैर्य बना हुआ है। विपत्ति के साथ आप सब मेरे मित्र रिश्तेदार नहीं हैं। वे कौन हैं बताऊँ? गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति याद करो। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। मेरे पास वह विद्या कौशल और हुनर है जिससे मैंने कमाई की थी और आगे भी करूँगा। मैं विनय नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो लोगों की सहानुभूति, सहयोग एवं मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। अतः विपत्ति के समय मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और इसी के बल पर कोई भी संपत्ति नहीं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरा टॉपिक है मृत्यु को याद रखें। इस संसार में जो आया है वह एक दिन अवश्य ही जाएगा। मृत्यु एक अटल सच्चाई है। मृत्यु के विषय में आपके विचार ही तय करते हैं कि आप किस प्रकार का जीवन गुजार रहे हैं। 21वीं सदी में व्यक्ति इतनी तेजी जिंदगी व्यतीत कर रहा है कि उसके जीवन को सदैव खतरा बना ही रहता है, लेकिन आसन्न मृत्यु से भी न घबरा कर अपने कर्तव्य को अंजाम देना ही इंसान की फितरत है। जो मृत्यु भय के कारण बिस्तर पर ही दुबके रहेंगे, क्या वह वाकई जीवन जी सकते हैं? इंसान को अपना प्रत्येक कार्य इस प्रकार से करना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के आखिरी दिन संपन्न करता है। मौत का दिन मुकर्रर है और जब मौत ने आना होगा तो आपकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुर्दा दिल इंसान यदि 1000 वर्ष का जीवन भी व्यतीत कर ले तो दुनिया के लिए उसकी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं, लेकिन बहादुर व्यक्ति यदि जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब भी वह अमर ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा अमरता को धारण करता है। अच्छी उम्र पाने के पश्चात ही मुर्दे की भांति ही जीवन जीना है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। इंसान प्रसन्नता भरा जीवन तभी गुजार सकता है जब वह मौत को याद रखते हुए निडरता के साथ जीवन व्यतीत करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।